नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। पिछले करीब 15 सालों से बोइंग कंपनी में काम कर चुके इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, मतलब जो क्वालिटी को चेक करते हैं, वह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सीरीज के प्लेन की क्वालिटी पर एयरलाइंस, रेगुलेटर और पत्रकारों से शिकायत करते आ रहे हैं। यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सीरीज के प्लेन की हल्के कंपोजिट फाइबर से बनी चिकनी एयरफ्रेम, मतलब जो ऊपरी ढांचा दिखता है, उसके नीचे ऐसी संरचनात्मक खामियां छिपी हुई हैं, ऐसी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो नंगी आंखों से तो नहीं दिखाई देती हैं, मगर जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसीलिए बार बार वह मांग भी करते आए हैं कि बोइंग 787 सीरीज की सभी प्लेन की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। बोइंग 787 सीरीज की ही बोइंग 787-8 वह एयरप्लेन है जिसमें अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही हादसा हुआ था। प्लेन में आग लग गई थी और जिस हादसे में एक पैसेंजर को छोड़कर के सभी 241 पैसेंजर की मौत हो गई है। प्लेन हॉस्टल पर गिरा। प्लेन गिरने से जहां गिरा आसपास भी लोग मौजूद थे, तो प्लेन गिरने की वजह से 24 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। मतलब यह जो प्लेन है, जिस सीरीज से आती है, बोइंग की 787 सीरीज से आती है, इसके खिलाफ 15 सालों से शिकायत दर्ज होते आ रही है। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के बाद ही आग का प्लेन शिकार क्यों हो गई? प्लेन क्यों गिरा? इस सवाल का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। छानबीन चल रही है। अभी सवाल का जवाब मिलने में लंबा वक्त लगेगा। यानी प्लेन उन्हीं कारणों से गिरा जिसकी शिकायत पिछले 15 साल से बोइंग के इंजीनियर, क्वालिटी स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कर्मचारी सभी करते आ रहे हैं। यह बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। हाल फिलहाल इन दोनों के बीच में अगर कुछ कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि संभावनाओं के अलावा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बोइंग 787 सीरीज के प्लेन से जुड़ी शिकायतों से यह बात भी साफ होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि शिकायतों से यह बात भी साफ होती है कि बोइंग 787 सीरीज की सभी प्लेन उस हालत में नहीं है जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके, जिन पर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं हों, बल्कि अहमदाबाद में बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट के हादसे के बाद वह सारी शिकायतें जो 15 साल से होती आ रही हैं, जो बोइंग 787 सीरीज के प्लेन से जुड़ी हुई हैं, वह सब बहुत मजबूती से यह मांग कर रही हैं कि बोइंग 787 सीरीज की सभी एयरक्राफ्ट का बहुत ही ईमानदारी से जांच। इन शिकायतों में सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्लेन के बारे में बाहरी लोगों की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि उन्हीं कर्मचारियों की शिकायतें हैं जिन्होंने उस प्लेन को बनाने में भूमिका निभाई है, उसकी क्वालिटी को जिन्होंने चेक किया है, जो इंजीनियर उसमें लगे हुए थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने शिकायत दर्ज की है। तो चलिए इस वीडियो में बोइंग 787 सीरीज के एयरक्राफ्ट के बारे में बोइंग के ही कर्मचारियों ने क्या शिकायत की है, क्या वो शिकायत करते आए हैं, कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो क्या हुआ, उन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले यह बात समझिए कि बोइंग अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो दुनिया भर में कमर्शियल एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और जो मिसाइल के डिजाइन होते हैं, यह सारे काम करती है। और दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है एयरक्राफ्ट बनाने के मामले में, वायुयान बनाने के मामले में, विमान बनाने के मामले में। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बोइंग कंपनी की कमर्शियल पैसेंजर एयरप्लेन की एक सीरीज संख्या है। मतलब जो भी पैसेंजर एयरप्लेन होते हैं उनकी कुछ सीरीज संख्याएं होती है, जिसमें 787 है, 737 भी है, तो 787 ये है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत साल 2004 से शुरू हुई थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को भारत में एयर इंडिया ने खरीदा था। जनवरी 2006 में एयर इंडिया ने बोइंग से कई विमान का ऑर्डर किया था और इसी ऑर्डर में बोइंग के 787-8 मॉडल ड्रीमलाइनर का ऑर्डर भी शामिल था और इसकी डिलीवरी बोइंग ने एयर इंडिया को 2014 में डिलीवरी की थी। अब जब
एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जो तकरीबन साल 2021-22 में हुआ था। अब जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और एयर इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा टाटा ग्रुप के हाथों में चला गया है, तकरीबन 75% हिस्सा, और बाकी के हिस्से पर सिंगापुर एयरलाइंस कंट्रोल करती है, तो इस समय बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की मालिक टाटा ग्रुप है। यानी केवल लगभग 12 साल चलने के बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ऐसे हादसे का शिकार हुई है कि 242 यात्रियों में से केवल एक यात्री को छोड़कर किसी की भी जान नहीं बची। जबकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की सर्विस लाइफ के बारे में यह कहा जाता है यह तकरीबन 25 से 30 साल तक चलेगी। द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट नाम की वेबसाइट पर अमेरिकन प्रोस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेटिव एडिटर मॉरिन तकासिक ने बोइंग के असेंबली प्लांट में, मतलब जहां पर कल पुर्जों को जोड़ा जाता है, सभी पार्ट्स को अंतिम रूप देते हुए जोड़ा जाता है, वहां पर जो चल रही खामियां हैं उस पर एक रिपोर्ट लिखी है, जिस रिपोर्ट में वह बताते हैं कि बोइंग के ड्रीमलाइनर के फाइनल असेंबली प्लांट में जो क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम करने वाले थे, जिनका नाम जॉन बर्नार्ड है, उन्होंने कई बार यह बात कही थी कि ड्रीमलाइनर्स के पार्ट को एक साथ जोड़ते समय, मतलब फाइनल रूप देने के लिए जब पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, जिस समय असेंबलिंग की जाती है, जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। तारों की बंडल की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। जॉन बर्नार्ड का कहना था कि वर्कफोर्स को फिर से इन सब की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। वर्कफोर्स की लापरवाही की वजह से जो गैर जरूरी मेटल के स्क्रैप्स हैं वह साफ नहीं किए जा रहे हैं, मतलब मलबे साफ नहीं किए जा रहे हैं। वह इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकते हैं। यह आगे चल करके जानलेवा हो सकता है, डेडली हो सकता है। जॉन बर्नार्ड ने कहा, वो क्वालिटी मैनेजर के पद पे जिनका काम ही ये था। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने कई बार की और उनसे अक्सर यह बात पूछी जाती थी, अगर ड्रीमलाइनर में बहुत ज्यादा खामी है, वह अनसेफ है, तो अब तक किसी तरह की दुर्घटना क्यों नहीं घटी? तो वह जवाब देते थे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एयरप्लेन की असेंबली के समय जो खामियां एयरप्लेन के साथ बनकर चलती हैं, उसकी साथ ही बन चुकी होती हैं, वह तुरंत एयरप्लेन को क्रैश में नहीं तब्दील करती हैं। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, 10-12 साल का वक्त लगता है। उनकी लगातार शिकायत का यह नतीजा निकला कि उन्हें डिमोट कर दिया गया, उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, और जो मालिक थे उनको तो यह देखना था कि भाई अगर वो फिर से यह काम करवाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, डिलीवरी सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया। और पिछले साल के मार्च महीने में इन्हीं सारी बातों की सुनवाई के दौरान, 3 दिन की सुनवाई चल रही थी, उसी के दौरान जॉन बर्नार्ड की मौत हो गई और मौत की वजह उनकी आत्महत्या बताई जाती है। बोइंग प्लांट की एक और क्वालिटी मैनेजर को नौकरी से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने भी यही विरोध किया कि तारों के बंडल की सफाई ढंग से नहीं की जा रही है। किसी भी तरह की उड़ान से पहले ही तार घिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सारी बातें द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट नामक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में छपी हैं। सभी गैर जरूरी चीजों को तकनीकी भाषा में कहें तो फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्री कहा जाता है और इसको बाहर निकालना जरूरी है। इस क्वालिटी मैनेजर के पद पर बैठी महिला ने भी यही बात कही। ड्रीमलाइनर की 787 सीरीज की साल 2010 और 2016 की टेस्ट फ्लाइट के दौरान बहुत बड़े लेवल पर इंजन में आग लगी थी और जांच में यही पाया गया जो शिकायत मिलती आ रही थी कि एफओडी यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्री की वजह से आग लगी है, यानी उन्हीं कारणों की वजह से आग लगी है जिनका जिक्र करने के चलते बोइंग ने क्वालिटी मैनेजर के पद पर बैठे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया था, उनको बहिष्कृत किया था, उनको डिमोट किया था। बोइंग इस मामले को छिपाना चाहता था, लेकिन गवाहों के जरिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में समझौता हुआ और यह मामला ठप पड़ गया, मतलब यह मामला कोर्ट तक गया। साल 2020 में नॉर्वे की एक एयरलाइंस ने बोइंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कि करोड़ों डॉलर खर्च करके खरीदे गए बोइंग के 787 सीरीज के एयरप्लेन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। इनके इंजनों को सैकड़ों बार बदलना पड़ा है,
इंजन की परेशानियों की वजह से इस एयरलाइंस को अपनी हवाई यात्राएं कई बार रद्द करनी पड़ी हैं। हवाई यात्राओं के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। बोइंग 787 सीरीज के एयरप्लेन की खामियों की वजह से नॉर्वे का वह एयरलाइंस बंद करना पड़ा है। इस मुकदमे में भी समझौता हुआ, मामला कोर्ट में पहुंचा तो समझौता हुआ, और जहां फायदे में नॉर्वे की वह एयरलाइंस रही। मतलब साफ इसका निष्कर्ष निकलता है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी कि फायदा नॉर्वे की एयरलाइंस को पहुंचा, और गलती यहां तक पहुंच गई थी कि उस एयरलाइंस को बंद करना पड़ा अपना काम। बोइंग के प्लांट में काम करने वाली क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स ने ड्रीमलाइनर 787 की असेंबली में हो रही खामियों पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, तस्वीर और नोट्स फाइल किए हैं। यह बात द अमेरिकन प्रोस्पेक्ट नामक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में छपी है। बोइंग के साथ अपने 7 साल के काम के दौरान बोइंग के प्लांट में चल रही खामियों का सिंथिया किचन्स ने अनुभव दर्ज किया है। उनके एक पन्ने पर यह जिक्र मिलता है कि साल 2012 की शुरुआत से लेकर के साल 2013 के अंत तक ड्रीमलाइनर के 11 एयरप्लेन को अमेरिका से बाहर डिलीवर किया गया। बहुत बड़ी राशि में भारत ने भी 6 एयरप्लेन लिए थे, मतलब 6 एयरप्लेन भारत में भी डिलीवर किए गए थे 11 में से। इन एयरप्लेन में इतनी खामियां थी जो उन्हें रातों में सोने नहीं देती थी। जो क्वालिटी मैनेजर के पद पर बैठी हुई हैं उनको लगता था कि इन एयरप्लेन में इतनी खामियां हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और इसकी वजह से वो सो नहीं पाती थी। इनमें से एक का नाम ड्रीमलाइनर 787-8 है, और जो अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हादसे का शिकार हुई है। सिंथिया किचन्स अपने अनुभव को साझा करते हुए यह बताती हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी यह नहीं चाहता था कि जीवन में कभी भी उनको या उनके परिवार वालों को ड्रीमलाइनर प्लेन में बैठना पड़े। सिंथिया किचन्स यह बताती हैं कि एक बार उन्होंने अपने बॉस से पूछा था कि क्या वह अपने बच्चों को इन विमानों में उड़ने देंगे जिनमें ढेर सारी खामियां हैं। तो उनके बॉस ने जवाब दिया था कि इनमें से कोई भी विमान अमेरिका में नहीं रह रहा है, यह सभी विदेश जा रहे हैं। मतलब क्या, मतलब बॉस की बात से तो यही जाहिर होता है ना कि अगर मरेंगे भी तो बाहर ही मरेंगे, कोई अमेरिकी नहीं मरेंगे। बोइंग 787 सीरीज के खिलाफ एक्सपर्ट और इंजीनियर ने भी शिकायत दर्ज की है कि बोइंग ने डिलीवरी की जल्दीबाजी में जो तय मानक होते हैं उसको अनदेखा किया है। इवैल्यूएशन के जो डेटा होते हैं उसमें जो गड़बड़ियां दिखती हैं उसको छिपाया है। यह सब इसीलिए किया गया है ताकि जो कॉस्ट है वह ना बढ़े, क्योंकि आप बार बार चेकिंग करेंगे, बार बार मानकों के हिसाब से अपना काम करेंगे, जब भी शिकायत होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, डिलीवरी में देरी होगी, और इससे क्या होगा, मुनाफा कम होगा। जो मुनाफे पर ध्यान देते हैं वह इन सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका अंतिम परिणाम भयावह निकलता है। सारी शिकायतें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तक पहुंचाई गई। अमेरिका के जानकार बताते हैं कि बोइंग के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी, मगर $1 बिलियन का डील हो गया, क्योंकि ट्रंप साहब को बोइंग ने उनके चुनाव के दौरान $1 मिलियन का फंड दिया था। यह डील अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से कुछ हफ्ते पहले हुआ था। यानी कि आप संभावना के तौर पर सोचिए कि यह संभव है कि अगर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू होती तो संभव है कि ड्रीमलाइनर के सारे एयरप्लेन उड़ने से रोक दिए जाते, और संभव है कि यह खतरनाक हादसा नहीं होता जिसमें सभी यात्री मर गए, केवल एक यात्री को छोड़कर, और जहां पर प्लेन गिरा वहां पर भी 24 लोग मर गए। इन सारी बातों के जरिए कहने का जो मतलब है वह यही है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर 787 सीरीज पर बहुत ही गंभीर शिकायतें बोइंग के ही कर्मचारियों की रही है, बाहर की नहीं। उन्हीं क्वालिटी डिपार्टमेंट के मैनेजरों की जिनका काम क्वालिटी को चेक करना था, उन्होंने शिकायतें पहुंचाई, और यह कहा है कि उनको रात में नींद नहीं आती थी, इतनी खामियां थी उसमें। इसका मामला अदालतों में भी पहुंचा। इसी सीरीज के एक एयरप्लेन में अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो सवाल यह बनता है कि विमान की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली भारत सरकार की एजेंसियों के पास जब इस तरह की शिकायतें आती हैं, या इस तरह की शिकायतें जब वो एयरप्लेन खरीदती हैं, तो उस एयरप्लेन से जब इस तरह की शिकायतें जुड़ी होती हैं तो उस पर वह किस तरह का निर्णय लेती हैं। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि इस तरह की शिकायतों की अच्छी से छानबीन की जाए? अगर छानबीन का ऐसा मैकेनिज्म है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए। कम से कम अब तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बहुत गहरे तौर पर बोइंग पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी ईमानदारी से वह छानबीन करवाए, क्योंकि यह आरोप उन्हीं कर्मचारियों ने लगाए हैं जिन कर्मचारियों को देखभाल करनी थी कि यह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। भले ही इसका अहमदाबाद विमान हादसे से उसके कारण से कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए। बोइंग के ड्रीमलाइनर 787-8 हवाई हादसे के पहले भी बोइंग के कमर्शियल एयरप्लेन में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। इस विषय पर साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग नाम से डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि बोइंग कंपनी के 737 सीरीज के 2 एयरप्लेन में
साल 2018 और 2019 में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके चलते तकरीबन 346 लोगों की मौत हुई। इस दुर्घटना के लिए पहले पायलटों को जिम्मेदार ठहराया गया। एक पायलट तो भारत का था और बोइंग कंपनी ने यह आरोप लगाया कि अगर पायलट भारतीय ना होकर के अमेरिकी होता, अमेरिका में प्रशिक्षित होता, तो यह दुर्घटना नहीं होती। छानबीन में पता चला कि उस पायलट ने अमेरिका से प्रशिक्षण हासिल की थी। और धीरे धीरे छानबीन में यह साफ पता चला कि इन दोनों दुर्घटनाओं के लिए पायलट नहीं बल्कि बोइंग कंपनी ही जिम्मेदार है। अमेरिकी कांग्रेस के 18 महीने के जांच में यह पाया गया कि बोइंग ने सुरक्षा को खतरे में डालकर कॉस्ट में कटौती की, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। बोइंग पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया गया। ध्यान से देखिए तो ड्रीमलाइनर के शिकायत करने वाले जो भी शिकायत करता है वह भी तो यही बात कर रहे हैं कि उनकी शिकायतों को अनसुना इसीलिए किया गया क्योंकि उनकी शिकायतों के आधार पर जब ड्रीमलाइनर के पार्ट्स को खोला जाएगा तो उसमें मौजूद गैर जरूरी तत्व यानी मलबों की सफाई करनी पड़ेगी। और जब आप सफाई करेंगे तो लागत और बढ़ेगी, और जब लागत और बढ़ेगी तो प्रॉफिट पर खतरा आएगा। यानी प्रॉफिट पर खतरा ना आए, इसलिए कंपनी ने जीवन को खतरे में डालने का कार्यक्रम रच दिया। शुक्रिया।